हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनने जा रहे हैं जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े होंगे। और ये स्टोरी आपको ये बताएगी कि हार को कैसे जीत में बदला जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसकी कहानी ने पूरे विश्व में धूम मचा दी है। हाँ, वो है बेथनी हैमिल्टन। जी हाँ, बेथनी हैमिल्टन, जिसने अपने जीवन में शार्क के साथ मुकाबला किया। वो एक अमेरिकन सर्फर थी जो समुद्री लहरों में अपनी पहचान बनाने के लिए हमेशा आगे रहती थी। लेकिन एक दिन उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई जब एक शार्क ने उनके हाथ को छीन लिया। क्या आप सोच सकते हो, इस हादसे के बावजूद बेथनी ने अपनी हार नहीं मानी। उन्होंने धैर्य और साहस से अपने बंद हुए सपनों को फिर से पूरा करने के लिए समर्पित हो गई। इस वीडियो में हम बेथनी हैमिल्टन की कहानी पर एक नजर डालेंगे, उनकी प्रेरणादायक यात्रा और उनके साहसपूर्ण संघर्ष को देखेंगे। चलिए बेथनी हैमिल्टन के जीवन की इस अद्भुत कहानी में खो जाए और अद्वितीय सफर की जीती जागती कहानी का आनंद उठाए। बेथनी का जन्म 8 फरवरी 1990 को यूएस के हवाई स्टेट में हुआ। 3 साल की उम्र में सर्फिंग सीखने के बाद बेथनी 8 साल की उम्र में सर्फिंग शुरू की और 10 साल की उम्र में उन्होंने पहला स्पॉन्सरशिप प्राप्त की। बेथनी की माता पिता टॉम और शेरी हैमिल्टन ने 6th ग्रेड से हाई स्कूल तक घर पर उनका होम स्कूल कराया, जबकि उनके पिता एक कैफे में वेटर थे। ऐसे ही सर्फिंग करते करते बेथनी 13 साल की हुई। 2003 की बात है। एक दिन 31 अक्टूबर को 13 साल की बेथनी अपनी सबसे अच्छी दोस्त अलाना ब्लैंचार्ड, अलाना के भाई और पिता, उनके साथ टनल्स बीच कोई में सर्फिंग करने लगी। पानी में टाइगर शार्क्स मौजूद थे। बेथनी सर्फ बोर्ड पर पेट के बल पर लेटी हुई थी और अलाना के साथ बातचीत कर रही थी। तब अचानक एक 14 फीट लंबी टाइगर शार्क ने उन पर हमला किया। उसने तेजी से उनके बाएं हाथ कंधे के नीचे से काट दिया, जिसे वो पानी में लटका रही थी। ब्लैंचार्ड परिवार ने बेथनी को समुद्र किनारे वापस पहुंचाया। फिर अलाना के पिता ने एक रैश गार्ड से टर्निकेट बनाया। टर्निकेट मतलब जो बहुत खून बहने के बाद उस पर एक रबर या क्लॉथ बांध लिया जाता है। और रैश गार्ड एक स्विम सूट होता है जिसे सर्फिंग के दौरान पहनाया जाता है, और उसे बेथनी के हाथ के काटने की जगह पर बांध दिया। बेथनी को हॉस्पिटल में तुरंत लाया गया। जब वह वहां पहुंची तब तक उसने अपने खून का लगभग 60% खो दिया था और वो हाइपोवोलेमिक शॉक में थी। हाइपोवोलेमिक शॉक वो होता है जिससे सीवियर ब्लड लॉस होता है और हार्ट पंप करने में मुश्किल होता है। बेथनी 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में थी। बेथनी का सर्फिंग के लिए इतना प्यार था कि वो तुरंत सर्फिंग की प्रैक्टिस करने लगी। शुरुआत में सर्फिंग करते समय बेथनी ने एक कस्टम मेड बोर्ड अपनाया जो लंबा और थोड़ा मोटा था और जिसमें उनके दाएं हाथ के लिए एक हैंडल था जिससे पैडल करना आसान था, और उन्होंने बाएं हाथ के नुकसान को पूरा करने के लिए अधिक किक करना सीख लिया। बेथनी ने अपने एक हाथ के साथ सर्फिंग करना सीख लिया और 26 दिनों के बाद 2003 के 26 नवंबर को सर्फिंग पर वापसी की और 10 जनवरी 2004 को पहले कंपटीशन में हिस्सा लिया और फर्स्ट रैंक जीत लिया। सर्फर चैंपियन बनने का सपना बेथनी ने अपने पूरे मन, दिल और दिमाग को सर्फिंग में समर्पित कर दिया था। वो कंपटीशन के साथ समुद्र के अपनी क्षमताओं को साबित करने लगी। वे प्रतिदिन लगातार मेहनत करते
अभ्यास करते और सर्फिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करती रही। अपनी अद्वितीय टैलेंट, हार्ड वर्किंग और उत्साह के साथ उन्होंने कठिनाइयों को सामना किया। बेथनी के कुछ फेमस कोट्स को हम जानेंगे जो उन्होंने खुद लिखा था। I don't pretend to have all the answers to why bad things happen to good people, but I do know that God knows all those answers and sometimes He lets you know in this life. मतलब मैं ये दिखावा नहीं करती कि मुझे सब पता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, पर मुझे ये पता है कि भगवान के पास सारे जवाब होते हैं और कभी-कभी वो आपको इस जीवन में इसका जवाब जरूर देता है। Second, it was a terrible thing that happened to me, but so many good things have come out of it that it has turned into a beautiful thing. जो मेरे साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन इससे इतनी अच्छी चीजें सामने आई कि ये एक खूबसूरत चीज में बदल गई। God did have something bigger planned for me. What we all needed to do was trust and believe. भगवान ने मेरे लिए कुछ बड़ी योजना बनाई थी। हम सभी को जो करने की जरूरत थी वो था भरोसा और विश्वास। बेथनी हैमिल्टन से हमें क्या सीखना चाहिए? जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें बेथनी हैमिल्टन की कहानी से कई महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिलते हैं। ये एक कहानी है उनकी अद्भुत आत्मविश्वास, धैर्य, संघर्ष और समर्पण की, जो हमें अपने जीवन में अनमोल उपहार देती है। चलिए देखें कि हम बेथनी हैमिल्टन से कौन कौन से लेसन सीखने को मिलते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब अद्वितीय आत्मविश्वास। बेथनी हैमिल्टन की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने स्व विश्वास में विश्वास रखना चाहिए। वो हमेशा खुद को मजबूत रखने के लिए कठिनाइयों का सामना करती रही और अपनी रेजिलियंस को यानी धैर्य को बनाए रखने में सफल रही। हमें ये समझना है कि हम कितना भी मुश्किलों का सामना क्यों न करें, हमारा आत्मविश्वास हमें अपने गोल की ओर ले जा सकता है। धैर्य और संघर्ष मतलब पेशेंस और रेजिलियंस। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य और संघर्ष की आवश्यकता होती है। बेथनी की कहानी हमें ये दिखाती है कि वे जब अपने हाथ को खो बैठी तो वो निराश नहीं हुई। उन्होंने धैर्य बनाए रखा और अपनी संघर्षशीलता से अपने सपनों को पूरा किया। हमें ये सिखाती है कि हमें कभी-कभी अपनी मजबूती और संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ना होगा। ये थी बेथनी हैमिल्टन की लाइफ, जो हमें साबित करती है कि निर्भयता, मेहनत और संकटों का सामना करने की क्षमता हमें महान बना सकती है। हमें अपने सपनों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और हमेशा संकटों के सामने बिना डरे खड़े होना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए तैयार रहे और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाए। चलिए हम सब मिलकर अपने सपनों की पूर्ति करने के लिए तत्पर रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उम्मीद है कि आपने बेथनी हैमिल्टन की लाइफ से प्रेरणा ली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे। बाय बाय।